आठवें भाव का स्वामी सातवें भाव में, आठवें भाव का स्वामी बाधाओं, असफलताओं और चिकित्सा समस्याओं को दर्शाता है। सातवें भाव में स्थित होने पर यह वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के लिए प्रतिकूल होता है। जातक और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता है, वैवाहिक सुख नहीं मिलता, यौन सुख नहीं मिलता, दो पत्नियां होती हैं। जातक विदेश यात्रा कर सकता है, लेकिन उसे समस्याओं और बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जातक के दो जीवन साथी हो सकते हैं और उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों और जीवन साथी के साथ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक धार्मिक लग सकता है, लेकिन असभ्य हो सकता है। आठवें भाव के स्वामी का सातवें भाव में स्थित होना प्रतिकूल है, खासकर कर्क लग्न में जन्म लेने वालों के लिए, जिसमें शनि सातवें और आठवें दोनों भावों का स्वामी है। हालांकि मिथुन लग्न में जन्म लेने वालों पर इसका प्रभाव उतना गंभीर नहीं हो सकता है। आठवां भाव जीवन काल से जुड़ा है, जबकि सातवां भाव मारक या मृत्यु कारक भाव माना जाता है। जब आठवें भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में स्थित होता है, तो इसे आमतौर पर जातक के जीवन काल के लिए प्रतिकूल माना जाता है। ये स्थिति सातवें भाव के मारक गुण को बढ़ा सकती है, जिससे जातक की जीवन अवधि कम हो सकती है। जातक और उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सातवां भाव इच्छाओं से जुड़ा है और आठवां भाव यौन सुख और गुप्त संबंधों से जुड़ा है। जब आठवें भाव का स्वामी सातवें भाव में स्थित होता है, तो ये संकेत दे सकता है कि जातक में कामुकता या यौन प्रवृत्ति प्रबल है और उसका झुकाव अवैध या अनुचित गतिविधियों की ओर हो सकता है। जातक की एक से अधिक शादियां हो सकती हैं और उसके जीवन साथी के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि आठवें भाव के स्वामी का संबंध अशुभ ग्रहों से है, तो ये जीवन साथी से झगड़े, अलगाव या तलाक का कारण बन सकता है। ये भी संभव है कि जीवन साथी बीमारियों से पीड़ित हो या जातक को वित्तीय नुकसान पहुंचाए, और यहाँ तक कि अपने दुर्भाग्य के लिए जातक को दोषी भी ठहराए। आठवें भाव में सातवें भाव के स्वामी का होना, विवाह में देरी, जीवन साथी बीमार रहना, बदनाम साथी से संबंध, जातक से पहले साथी की मृत्यु, विवाह के बाद बाधाएं और रुकावटें, कोई आनंद या खुशी नहीं, क्रोध, बीमार या चिड़चिड़ा, जातक की मृत्यु दूर देश में होती है। यदि शुभ दृष्टि हो, तो जीवन साथी अमीर होता है, ससुर से विरासत या दहेज मिलता है। सातवें भाव को विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है, जबकि आठवें भाव को परिवर्तन और गुप्त मामलों से जोड़ा जाता है। जब सातवें भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी आठवें भाव में युति करते हैं, तो यह विवाह, वित्त और स्वास्थ्य से संबंधित संभावित चुनौतियों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। ये स्थिति जातक के विवाह और रिश्तों पर एक चुनौतीपूर्ण और संभवतः नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन में दुख की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि बुध और चंद्रमा शामिल हैं, तो जातक नपुंसक हो सकता है और इससे वैवाहिक जीवन में दुख की स्थिति पैदा हो सकती है। शनि, राहु या सूर्य के शामिल होने से अलगाव हो सकता है। विवाह के माध्यम से वित्तीय लाभ भी हो सकता है, लेकिन जातक को चुनौतियों और दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, खासकर अगर शनि और मंगल आठवें भाव में मौजूद हों। विवाह लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और जातक को विदेश यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ अष्टम भाव में युति करता है, तो सप्तम भाव के स्वामी की अवधि के दौरान बुरे परिणाम अनुभव किए जाएंगे।
जीवन साथी को या तो गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। वह विदेश जा सकता है लेकिन उस यात्रा से कई समस्याएं, तनाव और परेशानियां हो सकती हैं। दुर्घटना की भी संभावना है, खासकर अगर शनि और मंगल अष्टम भाव में स्थित हों। जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होता है, तो ये साझेदारी या विवाह के कारण वित्तीय नुकसान या ऋण की संभावना का संकेत दे सकता है। अष्टम भाव छिपे हुए या अप्रत्याशित नुकसान से जुड़ा हुआ है, और जब साझेदारी के सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होता है, तो ये संयुक्त वित्तीय मामलों या साथी के वित्त में कठिनाइयों या नुकसान का संकेत दे सकता है। जातक को साथी के ऋण या देनदारियों को उठाना पड़ सकता है, या साथी जातक से वित्तीय मामलों को छिपा सकता है। ये स्थिति विवाह या साझेदारी के माध्यम से विरासत या लाभ की संभावना का भी संकेत दे सकती है, लेकिन ये कुछ जटिलताओं या कानूनी मुद्दों के साथ आ सकती है। ये स्थिति मारक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यह किसी को नुकसान पहुंचाने या उसके जीवन को अचानक समाप्त करने की क्षमता रखती है। जातक और उसके जीवन साथी दोनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और उनके विवाह में कठिनाइयां आ सकती हैं जो अलगाव या तलाक का कारण बन सकती हैं। हालांकि, यदि सातवें और आठवें घर के स्वामियों की युति अच्छी स्थिति में है और लाभकारी दृष्टि से है, तो यह अपरंपरागत या यहाँ तक कि अवैध तरीकों से वित्तीय लाभ ला सकता है। इन कार्यों में जातक को अपने जीवनसाथी की मदद से लाभ हो सकता है। आठवें और सातवें घर के स्वामियों के बीच अदला बदली के मामले में जीवनसाथी की मृत्यु की संभावना या बीमार जीवनसाथी के कारण पारिवारिक जीवन में दुख की संभावना राशि और नवमांश कुंडली में राहु, केतु और शनि और मंगल द्वारा आठवें घर और उसके स्वामी को पीड़ित करने से आमतौर पर जाति से बाहर विवाह होता है या सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।